मोगली जंगल का रक्षक बन चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी है। जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन एक नई ताकत उसे चुनौती देने वाली थी। नई मुसीबत, इंसानों की वापसी। कुछ महीनों बाद जंगल में अजीब हलचल होने लगी। पक्षी डरकर उड़ने लगे, हिरण झाड़ियों में छिप गए और जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। बघीरा ने मोगली को बताया कि इंसानों का एक बड़ा दल जंगल में आया है, लेकिन ये शिकारी नहीं थे। वे पेड़ों को काट रहे थे, जमीन को साफ कर रहे थे और अपने साथ आग और लोहे के हथियार लाए थे। बालू चिंतित था। यह पहले जैसा नहीं है मोगली, वे जंगल को खत्म करने आए हैं। मोगली ने महसूस किया कि अब उसे न सिर्फ जंगल के जानवरों बल्कि खुद जंगल को भी बचाना होगा। इंसानों का रहस्य। मोगली चुपके से इंसानों के शिविर में गया। वहां उसने सुना कि वे जंगल को काटकर एक नया शहर बसाने की योजना बना रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी इन इंसानों का नेतृत्व। विष्णु नामक एक क्रूर शिकारी कर रहा था, जिसने शेर खान को भी मारने की कसम खाई थी। हम जंगल का सफाया कर देंगे, यहां कोई जानवर, कोई मोगली जिंदा नहीं बचेगा। विष्णु गरजा। अब यह लड़ाई मोगली और जंगल के अस्तित्व की थी। जंगल की सेना बनती है। मोगली ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया, भेड़िए, बघीरा और तेंदुए, बालू और भालू, कांव और जंगल के सभी बड़े अजगर, जंगली हाथी और पक्षियों का झुंड। यह जंगल हमारा घर है और हम इसे बचाएंगे। मोगली गरजा। जानवरों की सेना तैयार हो गई। अंतिम लड़ाई, जंगल या इंसानों का अंत। रात के अंधेरे में जब इंसान सो रहे थे, मोगली और उसकी सेना ने हमला कर दिया। भेड़ियों ने इंसानों के घोड़ों को भगा दिया, हाथियों ने उनकी झोपड़ियों को गिरा दिया और कां ने अपनी विशाल कुंडली से कई लोगों को जकड़ लिया। लेकिन विष्णु तैयार था। उसने मशालें जलाईं और जंगल में आग लगाने की कोशिश की। मोगली को एहसास हुआ कि अगर आग फैल गई तो जंगल खत्म हो जाएगा। उसने एक चाल चली। बघीरा और तेंदुओं के साथ वह विष्णु के तंबू में घुस गया। विष्णु और मोगली का आमना सामना हुआ। मैं तुम्हें पकड़कर इंसानों की दुनिया में ले जाऊंगा। विष्णु गरजा। मैं जंगल का हिस्सा हूं और जंगल मुझसे अलग नहीं हो सकता। मोगली जवाब देता है। मोगली ने विष्णु को जंगल के सबसे गहरे दलदल की ओर दौड़ाया, जहां उसका पैर फिसल गया और वह हमेशा के लिए उस दलदल में समा गया। जंगल की जीत। जंगल के जानवरों ने इंसानों को भगा दिया। अब जंगल सुरक्षित था, लेकिन मोगली जानता था कि इंसान दोबारा आ सकते हैं। उसने जंगल के सभी जानवरों को सिखाया कि वे जंगल की रक्षा कैसे करें। जब तक हम एक साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अब मोगली सिर्फ जंगल का रक्षक नहीं, जंगल का राजा बन चुका था। मोगली की कहानी अमर हो गई। पार्ट 33 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।